सब इधर ध्यान दो, मुझे ऐसा घर चाहिए। ठीक है, मैं शुरू करती हूँ। मेरे पास कुछ मजेदार है। आहा, शांत हो जाओ दादी, देखते हैं अंदर क्या है। हम अब कुछ स्वादिष्ट बनाने जा रहे हैं। मेरा घर चॉकलेट वाला और बहुत टेस्टी होगा। देखो कितनी सारी ट्रीट्स हैं मेरे पास। पहले चॉकलेट की दीवार बना देती हूँ और छत, और अब फ्रेश क्रीम। ये बहुत टेस्टी है। चलो इसे अपने घर में डालते हैं, ऐसे, और अब इधर। और अब हमें चाहिए कुछ स्वादिष्ट कैंडीज। चलो उन्हें अपने फ्रॉस्टिंग से जोड़ते हैं और अपने घर को अलग अलग तरह के कैंडीज से सजाएंगे, रंग बिरंगे। और अब थोड़ा मैजिक, ऊपर से ये स्प्रिंकल्स। देखो ये कितना कूल है। वाह! हाँ, ये देखो। अब चलो अपने शानदार फ्यूचर घर पर कुछ टेस्टी फ्रॉस्टिंग डालते हैं। ये किनारे से देखो, अभी से अच्छा दिख रहा है। और अब इसे पूरा पेंट कर देती हूँ। हाँ, ये बहुत कूल है। अब हम इसे असेंबल कर सकते हैं। और ये इधर, और अब ये छत। अब थोड़ी फ्रॉस्टिंग लेते हैं और छत पर एक डिजाइन बनाते हैं, और कुछ सुंदर डिजाइन अपने घर की दीवार पर, इधर किनारे। वाह, बहुत सुंदर दिख रहा है। क्या तुम्हें लग रहा है कि ये अच्छा है? मैं उन्हें दिखाऊंगा कि यह कैसे किया जाता है। इससे हमें मदद मिलेगी। चलो फालतू हिस्सा काट देते हैं। और हमें ये चाहिए। इसे यहाँ रखेंगे और इसे यहाँ, और इसे क्रीम से पेंट करेंगे। अब हमारे खूबसूरत घर में चॉकलेट डालेंगे, ऐसे, और फिर इसे हर ओर अच्छे से लगाएंगे स्पैचुला की मदद से। ओह हाँ, अब हम इसे सुंदर बनाएंगे। चलो कुछ कैंडीज लेते हैं, और यह वाला, इसे यहाँ रखेंगे, और ये इधर। ये सबसे सुंदर और स्वादिष्ट घर होगा। अब चलो इन कैंडीज से अपने घर को सजाते हैं। ये इधर ऐसे, छोटे छोटे कैंडीज पूरे घर पर। हाँ, मुझे लगता है कि मैंने कर लिया है। हम सब तैयार हैं। वाह, ये सब बहुत सुंदर है। मैं इससे शुरू करूंगी। कितना प्यारा घर है। अरे मैं इसे काट नहीं पा रही हूँ। और ये घर, चलो इसे चक्कर देखती हूँ। वाह, बहुत स्वादिष्ट है। और हमारे पास अभी एक और घर बचा हुआ है। चलो उसे भी ट्राई करते हैं। ओह वाह, वाह, हाँ, और मैंने चुना ये वाला। हुर्रे, मैं जीत गया, मैं जीत गया। हा। और अब मुझे चाहिए पिज्जा। मेरे लिए पिज्जा बनाओ। ठीक है, तो चलो इस आने वाली डिश के लिए डो बनाते हैं। सब कुछ अच्छी तरह से मिलाएंगे। वाह, बढ़िया डो तैयार हो रहा है। और थोड़ा और। यह बहुत मजेदार है। यहाँ देखो, चलो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स मिलाते हैं। ये, और हमारे पास काला डो तैयार है। सुंदर पिज्जा बेस। और ये रहा। अब चाहिए सॉस। हाँ, बस ऐसा ही चाहिए। इसे हमारे बेस में मिलाते हैं और इसे सब और अच्छे से लगाते हैं। क्या बढ़िया खुशबू है।
चलो अपने पिज्जा के लिए थोड़ा चीज ग्रेट करते हैं। वाह, बहुत हो गया। और अब कुछ सी फूड। ये चलो यह सारा स्वाद अपने पिज्जा में मिलाते हैं। यह पिज्जा सच में एक मास्टरपीस होगा। ओह हाँ, क्या यकीन नहीं हो रहा है। खैर चलो हटो, मैं अपने पिज्जा पर काम करती हूँ। इधर कान लगाते हैं और उन्हें यहाँ रखते हैं। केचप डालेंगे और चम्मच से सब और अच्छे से लगा देते हैं, ध्यान से। और अब हमारे पिज्जा के लिए सेंटर बनाते हैं। सारी अच्छी चीजें यहाँ जमा है। और अब हम इसे अवन में डालते हैं। ये वाह, ओ नहीं, अरे ये क्या, अपने हाथ हटाओ। आपने मेरा पिज्जा खराब कर दिया। अब इसे ठीक करना पड़ेगा। कैसा है? हाँ, बुरा नहीं है। कितना बेकार है। ये अच्छा है। ओह हाँ, चॉकलेट को हमारे बेस के सेंटर में डालेंगे। मिक्स कर देती हूँ, सब और लगा देती हूँ। और अब कुछ स्वादिष्ट चीजें डालेंगे, मार्शमेलो। और अब चॉकलेट डालेंगे, तोड़कर डाल देती हूँ। कितना कूल है, वाह यम्मी। और अब चाहिए आग। खोलो, इसे मुझे दो। लो इसे खोलो। क्या लगता है कोई मेरी मदद नहीं करना चाहता। ठीक है, एक तरफ हटो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तुम्हारे पिज्जा के लिए थोड़ी आग। ओह हाँ, थैंक यू, कितना अच्छा है। मुझे खुशी हुई मदद करके। अरे एक तरफ हटो। ओह वाह, पिज्जा, मेरा पिज्जा भी तैयार है ना क्यूट। बोन एपेटिट बेटा। ओह ये तो बहुत अच्छा है। चलो एक स्लाइस लेते हैं। वाह क्या खुशबू है। चलो इसे खाते हैं। वाह कितना स्वादिष्ट है। और यहाँ क्या है? यह खाली क्यों है? ओह ये जी नहीं, यह नहीं। और वाह, यह कितना दिलचस्प लग रहा है। चलो इसे चख कर देखती हूँ। वाह यह तो टेस्टी है, बहुत बढ़िया। वाह यम्मी। और यह जीत रहा है। ओह हाँ, मैं बेस्ट कुक हूँ। तो अब मेरे लिए सैंडविच बनाओ। ओह हाँ, यह बहुत आसान है। पहले चलो अपने ब्रेड को टोस्ट करते हैं। थोड़ा इंतजार करेंगे। ओह वाह। अब कुछ टमाटर, कुछ खीरे सब काट लेती हूँ। टोस्ट पर अपनी सारी हेल्दी चीजें डालते हैं। अब केचप, इसे भी डालते हैं और बंद कर देते हैं। मुझे हंसी आ रही है। देखो यह कैसे बनता है, क्या खुशबू है। चीज को एक छोटे कटोरे में ग्रेट कर लेंगे। अब सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालेंगे और सब कुछ अच्छी तरह से मिला लेंगे। कितने सुंदर रंग है। और एक दिल के आकार का सांचा लेंगे और एक्स्ट्रा हिस्सा काट लेंगे। ऐसे दिल पर फिलिंग डालेंगे और फिर इसे बंद कर देंगे। अब इसे थोड़ा टोस्ट करते हैं। बस यही चाहिए। इसे प्लेट में रख देता हूँ। तो आपको क्या लगता है? अच्छा है। ये कितना स्वादिष्ट है। क्या वे सब तैयार है? मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, चलो जल्दी से अपना सैंडविच बनाते हैं।
हमें इसे प्रेस करना होगा। जोर से दबा देती हूँ। ये आयरन से। ये क्या खुशबू है। ओह नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, कम से कम तुमने ट्राई किया। हम सब तैयार हैं। वाह ये सब बहुत अच्छा है। और यहाँ क्या है? खैर चलो इसे चख कर देखती हूँ। अच्छी, ये बहुत गंदा है। मैं इसे नहीं खाऊंगी। और मैं इसे ट्राई करना चाहती हूँ। चलो एक बाइट लेते हैं। बुरा नहीं है। वाह ये कितना क्यूट है। चलो इसे जल्दी से चख कर देखती हूँ। ओह वाह। मुझे ये पसंद आया। कौन जीतेगा? बिल्कुल ये। दादी आपने बहुत अच्छा। मुझे ऐसा घर चाहिए, या कहे तो घर के आकार का एक डिश। क्या आप ऐसा कुछ मेरे लिए बना सकते हैं? ऐसा लगता है कि एमा ने हमारे हीरोज को बहुत मुश्किल टास्क दिया है। बहन रॉक्सी और शेफ कुछ स्वादिष्ट बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकते, लेकिन दादी को पता है कि क्या करना है। पता नहीं वो क्या पकाएंगी। चलो देखते हैं। मैं सब्जी का घर बनाऊंगी। मुझे गाजर चाहिए। ओह सॉरी रॉक्सी, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। हाँ तो मैं कहाँ थी? हाँ गाजर। हम उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे ऐसे। हाँ ये सावधानी से। गाजर, खीरा और फिर गाजर, फिर खीरा। अरे अब बाकी सब्जियां कहाँ हैं? रॉक्सी क्या तुमने गाजर और खीरे देखे हैं? अजीब है, वे कहाँ गए होंगे? मुझे साफ साफ याद है कि मैंने बहुत सारी सब्जियां काटी थी। ऐसा कैसे हो सकता है? वे यूं ही गायब नहीं हो सकते। शेफ क्या तुमने भी उन्हें नहीं देखा? मैं सभी पर नजर रख रही हूँ। अगर मुझे पता चला कि तुमने मेरी सब्जियां खा ली हैं। रुको रुको, ये गाजर कहाँ जा रही है? रुको चोर। वाह यह एक खरगोश है। उसने दादी की सब्जियां चुरा ली हैं। कितना प्यारा है। दादी को पक्का ऐसे सरप्राइज की तो उम्मीद नहीं थी। खरगोश बहुत प्यारा और मुलायम है। सभी उसे प्यार करना और सहलाना चाहते हैं। वाह कितना प्यारा। मेरे पास एक आइडिया है। मैं अपनी फेवरेट कैंडी से कैंडी हाउस बनाऊंगी। सबसे पहले मैं वॉफल से घर का बेस बनाऊंगी और फिर वॉफल पर बहुत सारे गमी बेयर चिपकाऊंगी। हम घर को इकट्ठा करते हैं और छत और घर को अलग अलग गमित से सजाते हैं। यह कितना सुंदर बना है। वाह देखो दादी, आपको क्या लगता है? बहुत अच्छा बेटा। वाह दादी ने भी अपना घर बना लिया है। बहुत बढ़िया। खरगोश अभी भी उनके पास है। अब बस घर में कुछ छोटी मोटी चीजें को जोड़ना बाकी है। वाह घर लगभग बनकर तैयार है। ये बहुत रंगीन लग रहा है। कितना अच्छा होता है जब मदद के लिए पास में खरगोश हो, जो सारी एक्स्ट्रा चीजों को खा लेता है। बहुत बढ़िया। ओह वाह शेफ, तुमने ये कैसे किया? कितना बड़ा घर है। हाँ ये मेरा मास्टरपीस है। एक बहुत बड़ा जिंजर ब्रेड हाउस। एमा बहुत खुश होगी। वह इस तरह के केक को मजे से खाएगी। लेकिन आपका घर अजीब लग रहा है। एमा इसे पसंद नहीं करेगी। वो छोटा भी है। अब बस छोटे मोटे कुछ काम बाकी है। लॉलीपॉप। और चलो इसे थोड़ी सी क्रीम से सजाते हैं। बहुत बढ़िया। बस इसे देखो। वाओ शेफ ने बहुत बढ़िया काम किया है। यह अद्भुत है। क्या तुम कुछ और भी लगाना चाहती हो? वाओ क्या इफेक्ट है। सुपर। एमा जरूर बहुत खुश हो जाएगी। वैसे एमा की राय जानने का समय आ गया है। कौन जीतने वाला है? वाओ कितना बढ़िया। यहाँ बहुत सारे सुंदर घर हैं। मैं हर एक को ट्राई करना चाहती हूँ, खास तौर पर ये सबसे ऊंचा है। चलो ऊपर का हिस्सा हटाती हूँ। ये जिंजर ब्रेड है। वाह बहुत स्वादिष्ट है। आगे क्या है?
सब्जी घर? नहीं, हम इसे बाद के लिए बचा कर रखेंगे। और यह एक गमी बेयर हाउस है। वाह, कितना मीठा! मुझे यह पसंद है। यम्मी। खैर, अब सब्जी घर को चखने का समय आ गया है। मैं टमाटर लूंगी। नहीं, ये अच्छा नहीं है। मुझे सब्जियां बिल्कुल पसंद नहीं है, पर हमें विनर चुनना होगा। ओह, कितना प्यारा खरगोश है। ओह, एमा ने हमारे प्यारे दोस्त खरगोश को देखा। अब क्या, कौन जीता? एमा ने विनर चुनने का काम खरगोश से कराने का फैसला किया है। पता नहीं उसे कौन सा घर ज्यादा पसंद आएगा। उसे देखते हैं। उसे शेफ का घर पसंद नहीं आया। खैर, चलो आगे बढ़ते हैं। उसे सिस्टर का घर भी पसंद नहीं आया। और दादी के घर के बारे में क्या? ओह बढ़िया, दादी जीत गई, बधाई हो। सच में? वाह, यह मेरी पहली जीत है। सभी का शुक्रिया। हमारे प्यारे दोस्त खरगोश को विशेष धन्यवाद। वाह क्लोई, तुम क्या खेल रही हो? कितना बढ़िया! यह मल्टीडो का नया मोबाइल गेम है। कितना कूल! QR कोड को स्कैन करें और गूगल प्ले या एप्पल स्टोर के माध्यम से मल्टीडो सॉर्ट डाउनलोड करें। यह मजेदार होने वाला है। अब छोटी एमा क्या चाहती है? वाह, ये एक सॉकर बॉल है। वाह, क्या मस्त आइडिया है। तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? हुर्रे, एमा ने हमारे चैलेंज में एक नया राउंड शुरू किया है। क्या आपके पास कोई आइडिया है कि आप क्या करने जा रहे हैं? आओ देखें। हाँ, मैं फुटबॉल केक बनाने जा रही हूँ। यह स्वादिष्ट होना चाहिए। सबसे पहले क्लासिक केक को इकट्ठा करें। हमें बहुत सारी क्रीम की जरूरत पड़ेगी। अब हमें किनारों से सभी एक्स्ट्रा भाग को काटकर हटाने की जरूरत है। लेकिन पहले इसके सारे लेयर्स लगा लेती हूँ। एक एक करके सारे लेयर्स क्रीम के साथ। अब किनारों को काटेंगे सावधानी से। अब हमारे पास सेमी सर्कल केक है। हमें बस इतना ही चाहिए। फिर ब्लैक मैस्टिक लेंगे। हमने इसे रोल करना होगा इस तरह से। मेरी तरह करो। हाँ, ऐसे। बढ़िया, पतला। काले और सफेद फोंडेंट से पेंटागन काटे। इसके बाद इन आकृतियों को केक पर चिपकाएं। यह एक असली सॉकर बॉल की तरह लग रहा है। मैं इसे काटना चाहती हूँ। अरे, यह क्या? ओह, कहाँ जा रहा है? ओह नहीं, बॉल इतनी असली की तरह है कि उछलकर दूर चली गई। ओह नहीं, दादी इसे तोड़ने जा रही है। दादी रुको, यह शेफ का केक है, बॉल नहीं। ओह, रॉक्सी भी खेल में शामिल है। शेफ, चिंता मत करो, केक को कुछ नहीं होना चाहिए। तुमने इसे टिकाऊ बनाया है। उफ, नहीं, मेरा परफेक्ट केक। दादी, आपने मेरा केक तोड़ दिया। एक असली केक था, बॉल नहीं। मैं एमा को क्या दूंगी? अरे कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि तरबूज को इस आकार में कैसे बनाया जाता है, बॉल की तरह। और यह यकीनन केक से ज्यादा सेहतमंद है। एमा को ज्यादा बेरीज, फल और सब्जियाँ खाने की जरूरत है। देखो, ये बॉल की तरह दिख रहा है ना? और अब मैं इसे आधा काट दूंगी और अब इससे सारा गुदा निकालना होगा इस तरह से। हाँ, अब मेरी छोटी एमा की फेवरेट बेरीज और फल अंदर डालेंगे। कितने अच्छे फल हैं। वाह, अब दूसरे आधे तरबूज से इसे ढक देंगे। ओह, क्या हुआ रॉक्सी? अगर रॉक्सी ने दादी के तरबूज से बेरीज नहीं चुराए होते तो यह सब कुछ नहीं होता। रॉक्सी, तुमने क्या सोचा है? जल्दी से दिखाओ, हम जानना चाहते हैं। ठीक है, सबसे पहले मुझे एक बलून चाहिए। चलो इसे फुलाते हैं। अब बस गुब्बारे पर सफेद चॉकलेट डालना बाकी है। ऐसे गया व्हाइट चॉकलेट। सुंदर। अब चॉकलेट के जमने का इंतजार करेंगे। लगता है कि यह जम गया है। अब हम गुब्बारे को फोड़ सकते हैं। वाह! अब हमारे पास एक चॉकलेट बलून है। अब इसे M&M से भरेंगे। हमें बहुत सारी चॉकलेट कैंडी की जरूरत होगी। अब एक सॉकर बॉल पैटर्न बनाएंगे। मुझे चॉकलेट सिरप की जरूरत है। इसे चॉकलेट बॉल पर टपकाएंगे और ब्रश से इसके शेप बनाएंगे।
वाह, थोड़ा यहाँ ऐसे सावधानी से। वाह, ये बहुत बढ़िया लग रहा है। एमा किसी भी तरह से असली बॉल और मेरी बॉल के बीच अंतर नहीं बता पाएगी। ओह, लेकिन शेफ के लिए चीजें खराब हैं। शेफ अभी भी अपने लिए एक नया केक नहीं बना सकी। ओह, समय समाप्त हो गया है। छोटी एमा डिश का इंतजार कर रही है। वाह, ये कितना बढ़िया बना है। लेकिन यह खराब लग रहा है, जैसे उन्होंने कोशिश ही नहीं की। वाह, क्या ये तरबूज की बॉल है? बढ़िया। और अंदर क्या है? वाह, ये मेरे फेवरेट फल है। और यहाँ स्ट्रॉबेरी भी है। बहुत बढ़िया। ये स्ट्रॉबेरी यम्मी। बस आगे बढ़ती हूँ। ये खराब केक जैसा लग रहा है। खैर, चलो ट्राई करती हूँ। ये स्वादिष्ट है। खैर, चलो अब आगे बढ़ती हूँ और एक आखिरी केक बचा है। ऐसा लग रहा है कि ये चॉकलेट से बना है। चलो इसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। वाओ, अंदर इतनी सारी कैंडीज है। ये मुझे पिनियाटा की याद दिलाता है। बहुत अच्छा। चलो इसे खाती हूँ। बहुत स्वादिष्ट और चॉकलेट वाकई बहुत अच्छा है। और लेकिन जीतेगा कौन? ये बहन रॉक्सी है। वो जीत गई। कमेंट्स में रॉक्सी के लिए बधाई के शब्द लिखे और हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे पेंट पैलेट के रूप में खाना चाहिए। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, यह आसान है। मुझे ब्रेड चाहिए। मुझे क्रस्ट से छुटकारा पाना है। बढ़िया। अब मेरे पास एक गोल ब्रेड है। चलो यहाँ एक छेद बनाते हैं। अब हम हर छेद में एक स्कीटल्स डालेंगे। वे रंग बिरंगे हैं और पेंट की तरह दिखते हैं। बहुत बढ़िया है। अब मुझे गुलाबी न्यूटेला और पॉकी स्टिक चाहिए। चलो पॉकी से शुरू करते हैं। हम एक को बाहर निकालते हैं और उसे न्यूटेला में डिप करते हैं। हाँ, बस इतना ही। अब यह ब्रश और पेंट पैलेट जैसा दिख रहा है। बहुत अच्छा। लेकिन दादी क्या करने वाली हैं? हम सभी जानना चाहते हैं। जाहिर है दादी ने पैलेट के आकार में क्लासिक ऑमलेट बनाने का फैसला किया है। कितना दिलचस्प आइडिया है। यह आसान और स्वादिष्ट दोनों है। यह कितना साफ और सुंदर दिख रहा है। दादी ने खुद को पीछे छोड़ दिया है। एमा इस मास्टरपीस को जल्दी से खाना चाहती है। हाँ, बहुत बढ़िया। मेरा तैयार है। और यह कपकेक की बढ़िया सुगंध आ रही है। इसे छूने की हिम्मत मत करना दादी। आपने मेरा केक पहले ही बर्बाद कर दिया है। मैं आपको मेरी एक और डिश खराब नहीं करने दूंगी। ये रंग बिरंगे कपकेक हैं। इनकी खुशबू लाजवाब है। मैंने कपकेक को ऊपर रखा और ऊपर से कुछ रंगीन क्रीम निचोड़ूंगी। वाओ, वे उन स्वादिष्ट क्रीम कैप्स के साथ पेंट की तरह और भी ज्यादा दिख रहे हैं। वाओ, बढ़िया। एमा जल्दी करो और ठंडा होने से पहले उन्हें खा लो। वाह, आपने ये बहुत जल्दी किया। ये सब स्वादिष्ट लग रहे हैं। मैं इससे शुरू करूंगी। वाह, यह एक ब्रश और एक पैलेट है। ब्रश किस चीज से बना है? ये पोकी है और पैलेट ब्रेड। कमाल है। और इसमें क्या है? ओह, ये फ्राइड एग्स हैं। मुझे ये बहुत पसंद है। दादी हर सुबह मेरे लिए फ्राइड एग बनाती है। स्वादिष्ट। मैं इसे खाना चाहती हूँ। और यह बहुत सुंदर दिख रहा है। चलो इसका स्वाद लेते हैं। वाह, इसका स्वाद तो कमाल का है। मैंने सोच लिया है। शेफ जीत रही है। वाह, एमा को स्वाद की पहचान है। अरे, जैसा कि आप पहले ही समझ चुके हैं, हनी जेली पूरी तरह से गिर चुकी है। इसलिए आपको मेरे लिए हनी जेली तैयार करनी होगी। आप शुरू कर सकते हैं। यह बहुत आसान है। अब मैं अपनी प्यारी किम्बर्ली के लिए सब कुछ करूँगा। मुझे M&M की मशीन की जरूरत होगी। सभी फ्लेवर यहाँ है। वाह, बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। इसे छुओ मत। चलो ठीक है, अब देखता हूँ। मैं इन रंग बिरंगी कैंडीज का उपयोग करके रेनबो हनी जेली बनाऊंगा। यह अच्छा आइडिया है। सबसे पहले एक छोटी प्लेट में सभी रंगों की कैंडीज इकट्ठी करनी होगी। बस जब हम सभी रंग इकट्ठी कर ले तो सब कुछ बोतल में डाल सकते हैं। ध्यान रखना है कि सब कुछ मिलाना नहीं है। हाँ, बढ़िया। जब सभी कैंडीज बोतल में रख दिए गए हो तो हम
शहद मिला सकते हैं। स्वादिष्ट मीठे शहद का एक जार खोलते हैं और इसे एक बड़ी बोतल में डालते हैं। देखो हनी कैंडीज पर कितनी अच्छे से फैल रहा है। स्वादिष्ट। बस इसे जमाना बाकी है। यह फ्रिज स्प्रे काम करेगा। बस सब काम हो गया। हाँ, मुझे अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, इसे हटा देता हूँ। ओह, मेरा हाथ जम गया है। अब मैं क्या करूँ? लगता है ये बर्फ से बने हैं। मुझे पता है क्या करना है। तुम्हें अपने हाथ पर दस्ताने पहनने की जरूरत है। यह बेहतर है। सिर्फ ऊल ही नहीं जो गर्म करता है, बल्कि मेरा प्यार भी शामिल है, जिसके साथ मैंने ये दस्ताने बुने हैं। अब अपनी बच्ची किम्बर्ली के लिए जेली बनाने का समय आ गया है। मैं मिट्टी के गमले में पानी डाल देती हूँ ताकि ताजे फल उगे। वाह, कुछ उग गया है। हाँ दादी, आपने इतनी जल्दी पेड़ कैसे उगा लिया? वाह। हाँ, और अब मेरे पास सभी सबसे स्वादिष्ट पौष्टिक फल और बेरीज है। बस अब पेड़ से सब कुछ हिलाकर सीधे बोतल में डालना बाकी है। हिलाओ 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 और हिलाओ। ओह, यह काम कर गया। मेरे पास स्वादिष्ट फलों का एक पूरा जार है। हमें सबसे स्वादिष्ट और हेल्दी जेली मिलेगी। वैसे मुझे हनी जेली के लिए शहद चाहिए। मैं इसे अभी लाती हूँ। वाह, यह मेरे पास आ गया। पूरा छत्ता है मेरे पास। ओह, यह क्या है? गुलदस्ता? अरे नहीं, मधुमक्खियाँ, हटो हटो। ये मेरा फूल है, हटो। बाय बाय मधुमक्खी। चलो अब शहद डाले। यह बहुत स्वादिष्ट बनेगा। देखो ये कितना अच्छा दिख रहा है। वाह। चलो अब इसे जमाना है। मेरे पास एक अल्ट्रा पावरफुल मिनी फ्रीज है। यह शहद को जमा करने का सबसे तेज तरीका है। मुझे भी थोड़ी ठंड लग रही है। वाह, दादी ने सब कुछ तैयार भी कर लिया, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। आइडिया। मैं अपने कॉकटेल ग्लास में हनी जेली बनाऊंगा। मेरे पास जूस बॉल भी बचे हैं। इन बॉल्स के अंदर मीठे जूस है। अब चलो नट कैंडीज मिलाते हैं और अब इसे बेरी फैंटा से भर दे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, शहद। बहुत सारा शहद। चलो आओ। वाह, सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। उफ, मैं थक गया हूँ, लेकिन मैं सफल रहा। कूल, मैं बहुत खुश हूँ। पहली बार है जब मैंने कुछ बनाया है। नहीं, मुझे मत छुओ, मुझे अकेला छोड़ दो। अपने फूल ले लो। क्या मधुमक्खियाँ उड़ गई? आखिरकार उन्होंने मुझे हर जगह काट लिया। चलो किम्बर्ली को अपनी डिश दिखाते हैं। बोन एपेटिट। वाह, इतनी सारी स्वादिष्ट चीजें। मैं सबसे छोटी से शुरू करना चाहती हूँ। बढ़िया लग रहा है। इतना दिलचस्प नीला रंग। पता नहीं ये किससे बनी है। फैंटा और जूस बॉल से बनी है। बढ़िया। अब मैं ये हनी जेली चखना चाहती हूँ। मुझे इसमें अपने सभी फेवरेट बेरीज दिख रहे हैं। ये स्वादिष्ट होनी चाहिए। वाह वाह, देखो जरा इसे, कितना ज्यादा और बहुत स्वादिष्ट। मुझे ये बहुत पसंद आया। और यहाँ कैंडी के साथ रेनबो हनी जेली है। इसे स्वादिष्ट होना चाहिए। वाह, बढ़िया, मुझे पसंद है। बहुत अच्छा है। लेकिन कौन जीतेगा? ओह, मुझे रेनबो हनी जेली सबसे ज्यादा पसंद आई। सच में मैं सबसे अच्छा हूँ। शुक्रिया किम्बर्ली। दादी, डैनी और शेफ, मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या चाहिए। मेरे लिए सैंडविच बनाओ। मुझे बहुत भूख लगी है। सैंडविच? यह आसान है। मैंने दादी को 100 बार सैंडविच बनाते देखा है। मैं इसमें मास्टर हूँ। मुझे ब्रेड और न्यूटेला चाहिए। ब्रेड पर न्यूटेला फैलाएं। अब हम ब्रेड को और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए टोस्टर में सब कुछ डाल देंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि टोस्ट को समय पर पकड़ लेना है। मैं पकड़ रहा हूँ। पकड़ लिया। ये व्हिप्ड क्रीम, फिर नट्स और स्ट्रॉबेरी सिरप डालेंगे। बस ऐसे दूसरे टोस्ट से इसके ढक देंगे। सब तैयार है। मैं इसे दादी को दिखाना चाहता हूँ। दादी, दादी, देखो मैंने खुद सैंडविच बनाया है। वाह बेबी, तुम जीनियस हो। इतना मुश्किल काम निपटाया। अब मुझे भी न्यूटेला चाहिए। पैनकेक पर डालें, फैलाएं और दूसरे पैनकेक से ढक दें। इसके बाद
बढ़िया जैम की एक परत लगाएंगे और पैनकेक की एक और परत। उस पर पीनट बटर फैलाएंगे। बस आखिरी पैनकेक बेक करना बचा है। मैंने बोरिंग ब्रेड की जगह पैनकेक लेने का फैसला किया है। यह बहुत स्वादिष्ट है। मैं लिक्विड चॉकलेट भी डालना चाहती हूँ। मुझे इसे फ्राइंग पैन में पिघलाना है। चलो इसे ऊपर से डाल देते हैं। इस तरह से ये बहुत अच्छा दिख रहा है और ये बहुत स्वादिष्ट होगा। इसे सैंडविच कह भी नहीं सकते। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि सैंडविच क्या होता है। टोस्ट ले और उस पर केचप लगाएं, बेकन डालें, उसके बाद चीज, टमाटर और खीरे डालें। ताजे सलाद के पत्ते से ढक दे, फिर से टोस्ट से ढक दे, केचप निचोड़ ले और फिर सभी सामग्रियों के साथ एक और लेयर बनाए। ऐसे ऊपर का टोस्ट कुछ खास होगा। उसमें से एक छोटा गोला काटे, इस गोले में अंडा रखिए और सब कुछ तल ले। यह तले हुए अंडे के साथ टोस्ट बन जाता है। जब सब कुछ तैयार हो जाए तो सैंडविच को ढक दे और काट ले। देखो यह कितना शानदार बना है। आप इसे किम्बर्ली को सर्व कर सकते हैं। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मैं गुलाबी सैंडविच से शुरुआत करना चाहती हूँ। ये बहुत ही अनोखा है। बहुत प्यारा। और यह क्या है? वाह, पैनकेक सैंडविच। बढ़िया, वाकई कुछ नया। और यह सैंडविच बिल्कुल जैसा मैंने बनाया है वैसा सैंडविच है। बहुत स्वादिष्ट है। मुझे तय करना है कि कौन जीतेगा, लेकिन मुझे सभी सैंडविच पसंद आए। ओह हाँ, बिल्कुल, आप सभी जीत गए। हुर्रे, दोस्ती जीत गई। वाह, क्या ये संभव है? या और भी अच्छा है, हम सभी विनर हैं। अब मुझे क्या चाहिए? हाँ, मुझे पास्ता चाहिए। सबसे स्वादिष्ट पास्ता। मैं इंतजार कर रही हूँ। सब कुछ तैयार हो जाएगा। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? बिल्कुल, मैं अपना पास्ता खुद बनाऊंगा। हमें आटे को निकालना है, उसमें एक गड्ढा बनाकर अंडे तोड़ना है। अब एक असली इटालियन पास्ता के लिए आटा गूंथते हैं। बिल्कुल सही डो। मेरे इटालियन गुरु शेफ इसे देख मेरी तारीफ करते। बस अब पास्ता को बराबर स्ट्रिप्स में काटना बाकी है। वाह, चलो पहले इसे स्ट्रेच कर लेता हूँ और अब इसे काटूंगा। बिल्कुल सही। अब पास्ता को नमकीन पानी में उबाले। क्या खुशबू है। एक तेज चाकू लेंगे और पास्ता के लिए बाकी चीजों को काटेंगे। बेकन को काटेंगे सबसे पहले, इस तरह से ऐसे टुकड़े और इसे फ्राइंग पैन में भूने। वाह, इसे क्रिस्पी होना चाहिए। बेकन में पास्ता डालेंगे। अब यहाँ आग की जरूरत है। क्या आपने फायर शो का ऑर्डर दिया है? वाओ! शेफ, तुम क्या कर रहे हो? यह सुरक्षित नहीं है, इसे बुझाना होगा अभी। आप मेरे पास्ता को बर्बाद करने की हिम्मत भी मत करना। यहाँ सब कुछ कंट्रोल में है। ठीक है, मैं नहीं करूँगी। मैं तैयार पास्ता का इस्तेमाल करूँगी। इसे उबालेंगे। प्रत्येक पास्ता के साथ एक सब्जी डालें ताकि पास्ता का रंग बदल जाए और सब्जियों जैसा स्वाद आए। यह कितना सुंदर निकला। किम्बर्ली मेरी क्रिएटिविटी पसंद करेगी। छी, इस पास्ता से सब्जियों की बदबू आ रही है। बेकार, मैं आइसक्रीम पास्ता बनाऊंगा। आइसक्रीम पास्ता? हाँ हाँ, क्या आपको इसमें संदेह है? यह आसान है। हम आइसक्रीम को मीट ग्राइंडर में डालते हैं और पीसते हैं। बस ये बन गया। यह असली नूडल्स की तरह निकला। ऊपर से स्ट्रॉबेरी सिरप डालेंगे। कितना स्वादिष्ट है। दादी, आपको ये डिश कैसी लगी? थोड़ा अजीब है डैनी। और शेफ ने क्या पकाया है? क्या खुशबू है। ये जीत की खुशबू है। पास्ता में क्रीम डालें और सब कुछ मिलाएं। जरा इसे देखो, ये कितना स्वादिष्ट होगा। बस इसे एक प्लेट में डालना है और फिर क्रीमी सॉस डालना है। थोड़े हर्ब्स और आपका काम हो गया। किम्बर्ली के लिए सबसे बढ़िया इटालियन पास्ता। बेटा, चक्कर बताओ कि किसका पास्ता ज्यादा स्वादिष्ट है। मुझे बहुत भूख लगी है। मैं इस पास्ता से शुरुआत करूंगी। ये बेकन के साथ है। मुझे बेकन बहुत पसंद है। स्वादिष्ट पास्ता बहुत स्वादिष्ट है। और इस पास्ता में क्या है?
ये इतना रंगीन क्यों है? क्या आपने अपने पास्ता में रंग मिलाया है? ओह, इसका स्वाद प्याज जैसा है। कितना घिनौना, मुझे पसंद नहीं है, ये बेकार है। और यहाँ क्या है? मैं इसे चक्कर देखती हूँ। वाह, तो ये एक मीठा आइसक्रीम पास्ता है। कितना अद्भुत, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं खाया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कोई पास्ता से मेरे लिए आइसक्रीम बना सकते हैं। मैंने तय कर लिया है कि आइसक्रीम पास्ता विनर है। ये बहुत स्वादिष्ट था, साथ ही मेरा फेवरेट स्ट्रॉबेरी सिरप भी। क्या मैं जीत गया? ये देखा दादी। अब बेबी केट हमें दिखाएगी कि वह क्या चाहती है। वाह, बढ़िया विकल्प। बेबी केट ने पिज्जा चुना। चलो बनाना शुरू करें। वाह, बढ़िया विकल्प। मैं एक पिज्जा मास्टर हूँ। अब हम सीधे इटली से लाए हुए कुछ अच्छे सामग्री से पिज्जा डो तैयार करेंगे। मिक्स आटा, अंडा, अब इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। वाह, एकदम सही। किसी मुलायम तकिए की तरह डो तैयार है और अब हम इसे बेल लेंगे। असली इटालियन शेफ इसे विशेष रूप से अपने हाथों से करते हैं। घुमाया घुमाया। ऐसे में हमें ध्यान रखना है कि ये फर्श पर डो को नहीं गिराना है। मेरा डो तैयार है। वाह शेफ, तुम तो कूल हो। मैं भी ऐसा करना चाहती हूँ। ओह, मैंने इसे गिरा दिया। खैर, डो के साथ दोस्ती काम नहीं आया, लेकिन गम के साथ मेरी दोस्ती पुरानी है। अब मैं इसे कूल पिज्जा डो बनाऊंगी। मुझे बस जितना संभव हो उतना गम चबाने की जरूरत है। एक विशाल बबल फुलाए। वाह, ये कितना बड़ा बना। उप्स, ये फट गया, लेकिन ये होना ही था। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। मैं पिज्जा के लिए बेस बनाती हूँ। लगता है कि अच्छा बना है। और आगे क्या करना है? अब हम चीज ग्रेट करेंगे, मानो कि हम वायलिन बजा रहे हैं। ध्यान से। ओह, चीज मेरे काम नहीं आएगा, लेकिन चॉकलेट एकदम सही है। अब मैं खेलने जा रही हूँ। मेरे मीठे पिज्जा पर थोड़ा चॉकलेट क्रम्स तैयार। दादी क्या कर रही है? दादी पिज्जा के लिए स्वादिष्ट टमाटर काट रही है। टमाटर? ये गमी पिज्जा है, इसलिए मैं इस पर गमी टुकड़े डालूंगी। बिल्कुल सही। अब इसे बेक कर सकते हैं। हम इसे ओवन में डालेंगे और थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे। मेरा पिज्जा भी लगभग बन गया है। ऊपर से चीज छिड़कना है, थोड़े सलाद के पत्ते और टमाटर फैलाएं। क्या तुम्हें समझ में आया कि मैंने क्या किया है? यह इटली के झंडे के रूप में एक पिज्जा है। मैं बहुत क्रिएटिव दादी हूँ। हाँ, अब मैं तुम्हें बेक करने के लिए भेज रही हूँ। और मैं अपने पिज्जा के लिए सलामी के सुपर पतले स्लाइस काट रहा हूँ। अब रसदार टमाटर की ओर बढ़ते हैं। पिज्जा बेस पर टमाटर सॉस निचोड़े, मिलाएं और इस पर इसके बाद चीज छिड़केंगे। बढ़िया। और इसके बाद सलामी। ऐसे थोड़े बेसिल लिप्स के बारे में भी नहीं भूल सकते हैं। बढ़िया। अब मैं इसे ओवन में डाल देता हूँ। वाह मैंडी, दादी, आपके पिज्जा अद्भुत लग रहे हैं और इसकी सुगंध तो कमाल की है। बेबी केट जरूर इसे पसंद करेगी। मैंडी, क्या तुम्हारे पिज्जा में कोई समस्या नहीं है? वो अच्छा लग रहा है। ओह, लेकिन अब ये पहले जैसे अच्छा नहीं है। लेकिन मुख्य बात स्वाद है। चलो देखें कि इसका स्वाद कैसा होगा। ओह, वहाँ कौन आ रहा है? शेफ, तुम्हारे पास कितना सुंदर और स्वादिष्ट पिज्जा है। बिल्कुल सही। सभी पिज्जा तैयार है, तुम इसे चख सकती हो। चलो इसे ट्राई करो। वाह, यहाँ सब कितना अच्छा है। यह क्या है? बहन का पिज्जा बस कुछ खास नहीं दिख रहा है। वो कभी इटली नहीं गई है। भयानक। लेकिन यह बहुत रंगीन और स्वादिष्ट लग रहा है। चलो इसे ट्राई करती हूँ। बुरा नहीं है, लेकिन उतना अच्छा भी नहीं है। और यहाँ क्या है? वाह, चीज कितने अच्छे से स्ट्रेच हो रहा है। बढ़िया पिज्जा, बिल्कुल इटली की तरह। बहुत स्वादिष्ट। बहुत अच्छा है। ये जीत रहा है। शेफ, बधाई हो, तुम जीत गए। तुम इटालियन डिश बनाने में एक्सपर्ट हो। हाँ, देखा। और फिर हम चाइनीज डिशेस का पता लगाएंगे।
बल्कि चलो देखते हैं कि केट क्या चाहती है। दोस्तों कमेंट्स में अपनी फेवरेट डिश लिखें और अब हम पता लगाएंगे कि बेबी केट क्या चुनेगी। चुनाव वास्तव में मुश्किल है। ओह, बेबी केट को चाइनीज नूडल्स चाहिए। चलो चलते हैं। मैं सब समझ गया। अब मैं अपना कौशल दिखाऊंगा। हैया, हैया। सब्जियां कट चुके हैं। तैयार। अब मैं सब कुछ एक फ्राइंग पैन में डाल देता हूँ। झींगा और थोड़ा तेल डालते हैं। आग जलाया और इसे फ्राई करना है। यह मत भूलो कि सबसे पहले मैं एक शेफ हूँ और उसके बाद एक हैंडसम समुराई। ओह शेफ, क्या तुम हमें जलाना चाहते हो? अपने हाथ को दूर रखो दादी, यहाँ सब कुछ कंट्रोल में है। ठीक है, ठीक है। मैं एक सॉस पैन में सब्जियाँ और नूडल्स को ध्यान से पका रही हूँ। मैं अपने लिटिल स्टार के लिए रंगीन नूडल्स बनाना चाहती हूँ। सब कुछ तैयार लग रहा है। जरा इस सुंदरता को देखो। पर किसी चीज की कमी है। बिल्कुल, चॉपस्टिक्स। यह हमेशा मेरे साथ होता है। तैयार। तुम्हारा क्या ख्याल है मैंडी? यह बोरिंग लग रहा है। मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। मैं सिर्फ इंस्टेंट नूडल्स के ऊपर उबलता पानी डालूंगी और बस। एक शानदार डिश का रहस्य सरल है। इस तरह के नूडल्स पक्का बेबी केट को पसंद आएगा। ओह, पैकेट फटा हुआ था। गर्म, मुझे तुरंत कुछ ठंडा चाहिए। आइसक्रीम एकदम सही है। बढ़िया। बिल्कुल सही नूडल्स। अब मैं इस पर फिलिंग और झींगा रखता हूँ। यह कितना स्वादिष्ट और सुंदर दिख रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं एक झटके में बांस से चॉपस्टिक बनाऊंगा। गहरी सांस और हैया, तैयार। बढ़िया चाइनीज चॉपस्टिक्स। अपने खाने का मजा लो। और मैं क्या करूं? ओह, मुझे जल्दी कुछ सोचना होगा। हाँ, आइसक्रीम। अब हम स्वादिष्ट पास्ता बनाएंगे। हमें बस आइसक्रीम को मीट ग्राइंडर के जरिए डालना है। यह कितना आसान है। देखो, बस कैरामेल से सजा दिया। कितना स्वादिष्ट। तैयार। वाह, बहादुर मैंडी। सभी तैयार है? चलो ट्राई करो। वाह, कितने स्वादिष्ट और दिलचस्प नूडल्स सभी ने तैयार किया है। यह क्या है? झींगा। मुझे सी फूड से नफरत है। ये उसके बिना बेहतर दिखता है। अब मैं इसे खाती हूँ। भयानक। यहाँ क्या है? वाह, ये नूडल्स बहुत रंगीन दिख रहे हैं। चलो इसे अभी चखती हूँ। हरा। वाह, छी, क्या ये ब्रोकली है? सब्जी नूडल्स भयानक होते हैं। उफ। और यहाँ क्या है? चलो इसे फोक से ट्राई करें। एकदम अलग। वाह, ये कैरामेल आइसक्रीम नूडल्स है। वाह, कितना स्वादिष्ट है। अगर ऐसा चीन में मिलता है तो ये मेरा फेवरेट डिश है। मैंडी जीतती है। हाँ, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। मैंडी जीत गई। मेरी बधाई स्वीकार करो। चाइनीज खाना में तुम बेस्ट हो। और अब हम बनाने जा रहे हैं अमेरिकी खाना। आओ इसे देखिए दोस्तों। अब बेबी केट अमेरिकन डिश में से कुछ पसंद करेगी। तैयार रहो। लिटिल केट, क्या तुमने चुनाव कर लिया? हाँ, सब कुछ स्वादिष्ट है, लेकिन ओह बढ़िया, उसे एक बर्गर चाहिए। कोई दिक्कत नहीं। क्या आपने मीट का यह टुकड़ा देखा है? अब मैं उसके साथ निपटूंगा। केवल अपने हाथों में से कटलेट के लिए इसे कीमा बनाऊंगा। और बढ़िया कीमा के साथ काली मिर्च का होना जरूरी है। और अब सबसे फेवरेट काम, इसे कूटना है। हमें एक गोल कटलेट चाहिए। बढ़िया। अब हम इसे फ्राइंग पैन में भेजते हैं। एक स्वादिष्ट क्रस्ट होने तक इसे दोनों तरफ से फ्राई करें। बढ़िया स्वाद, सुगंध। और यह क्या है? तो मैं किससे एक बढ़िया सर्कल बना सकती हूँ? ओह हाँ, मैं अपनी पोती के चिप्स का कवर ले लेती हूँ। वे मेरे बर्गर के लिए एकदम सही गोल आकार है। हम कटलेट बनाएंगे, सभी एक्स्ट्रास को हटा देंगे और उन्हें फ्राइंग पैन में पकाने के लिए डालेंगे। थोड़ा पलटना है और अब केचप के साथ पहले ब्रेड को चेकना करना नहीं भूलना है। यह बहुत अच्छा है। अब हम सभी सामग्री को सही क्रम में रखते हैं।
ध्यान से देखो। मुझे लगता है कि मैं कुछ भूल रही हूँ। हाँ, अमेरिका का झंडा। दादी का बर्गर तैयार है। मेरे पास एक बढ़िया बन है। अब मैं इसे खोलूंगा। थोड़ा बारबेक्यू सॉस डालें और फिर सलाद डालता हूँ। कोई कंजूसी नहीं। एक विशाल कटलेट और अब एक प्याज और एक टमाटर। अब मैं अपनी तेज नजरों से इसे स्लाइस में काट लूंगा। तैयार। हम प्याज और टमाटर के स्लाइस फैलाते हैं। अब इन सब पर सॉस डालकर एक ताजा नरम बन से इस सब को कवर कर देता हूँ। ऐसे सबसे अच्छा बर्गर तैयार। मेरे पास बेस्ट बर्गर है दादी। कौन? क्या आपने सब तैयार कर लिया? और मैं क्या करूँ? हाँ, मुझे तुरंत एक अच्छा बर्गर बनाना होगा। बन, सॉस, सलाद, फ्रोजन कटलेट। एक मिनट रुको, ऐसे नहीं चलेगा। मेरा आयरन मैन हाथ कहाँ है? यह रहा। अब हम इसे पकाएंगे। यह बेहतर है। और अब हमें चीज चाहिए। मुझे चीज बहुत पसंद है। एक टुकड़ा काफी है। उसे यह कम लग रहा है, तो हम इसमें और डाल सकते हैं। और ज्यादा, और एक और, थोड़ा और, थोड़ा और मिस्टर चीज। बहुत सारी चीज जैसी कोई चीज नहीं होती है। वाह, एकदम सही। अब बन दूसरे बन से ढक देती हूँ। चीज बर्गर तैयार। चीज बॉम्ब। ओ नहीं, मेरा बर्गर ये गिर रहा है। मैंडी! नहीं, मैं शांत हूँ। वैसे नहीं, ये तुमने क्या किया है? अब मैं तुम्हारा कीमा बनाऊंगा। क्या कोई मुसीबत में है? ये बर्गर बहुत अजीब लग रहे हैं। क्या तुम कभी अमेरिका गए हो या क्या आपको पता भी है कि बर्गर कैसा दिखता है? यह वाला ठीक दिख रहा है। चलो इसे चख कर देखते हैं। दादी, कम से कम आपने कोशिश की। मैं इसे खाती हूँ। स्वादिष्ट। दादी, आप जीत रही हैं। ये बहुत अच्छा है। मैं जीत गई। हुर्रे, धन्यवाद शेफ। चिंता मत करो, अगली बार तुम जरूर जीतोगे। मैंने ड्राइंग पूरी कर ली है। आपका पहला टास्क एक बोतल में जेली है। ओह, मैं समझ गई। ओह, शेफ के पास इस मामले का एक अच्छा समाधान है। एक ओरिजिनल डिश बनाने के लिए मैं कैंडी का उपयोग करूंगा। बेबी को ये जरूर पसंद आएगा। मुझे किस रंग को चुनना चाहिए? पर कुछ क्यों चुने जब हम सारे ले सकते हैं? बढ़िया आइडिया है। मेरे पास एक बोतल है, इसमें कैंडी डालना बाकी है। ये बहुत ही आसान है। लगता है यहाँ सारे के सारे लाल कैंडी है। तो चलो अब नीले पर चलते हैं और फिर पीले और हरे कैंडी को आने देते हैं। ओह, मैं नारंगी कैंडी के बारे में लगभग भूल गया। सुपर, बोतल लगभग भरी हुई है, इसलिए अब इन कैंडीज को हटा सकते हैं। मैं अपनी हथेली से बोतल को जोर से पकड़ूंगा और कैंडीज को मिलाऊंगा। इतना रंगीन और मजेदार। मैंने जानबूझकर शहद डालने के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ दी है। वाओ, मैं ढक्कन को जोर से बंद करने जा रहा हूँ। क्या खूबसूरती है, एकदम सही। यह हमारी जेली को थोड़ा फ्रीज करने का समय है ताकि यह जम जाए। इसके लिए मुझे रबर के दस्ताने और एक बड़े जार की जरूरत होगी। हमारी ड्राई आइस कहाँ है? वाह, चलो दोस्तों, शेफ अपने काम पर लगा हुआ है। मैं ड्राई आइस को जार में भर देता हूँ। यह बहुत सुंदर और शानदार है। यह बाहर आ रहा है और यहाँ हमारी बोतल है। यह रही। बस शेफ, कुछ सेकंड और हमारे सामने एक स्वादिष्ट जेली होगी। तुम्हें यह कैसा लग रहा है लड़कियों? कूल शेफ। वेंसडे, तुम कहाँ जा रही हो? मुझे सबसे ताजा और सबसे स्वादिष्ट शहद चाहिए। मधुमक्खियों, मुझे अपना शहद दे दो। वे डर गए। ठीक है, मैं इसे खुद ले लेती हूँ। यह बहुत आसान है। अब केवल बोतल में शहद डालना बचा है। मैं इसे हर शनिवार करती हूँ। ओह, ये छत्ता खाली है। मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। तुम क्या लाए हो थी? गमी आई। अच्छा आइडिया है, पर केवल एक ही क्यों? यह बेहतर है। अब मैं पूरी बोतल भर सकती हूँ। बहुत अच्छा। और अब इसे बंद कर सकते हैं। और मेरा फ्रीजिंग पोर्शन कहाँ है? हमेशा की तरह अपनी सही जगह पर।
किसी भी अफसर के लिए इस लाइफ हैक को याद रखे। मैं इसे कैसे खोलूं? क्या सभी ने अपनी डिश तैयार कर ली? ओ वेंसडे, क्या तुम ढक्कन हटाने में मेरी मदद कर सकती हो? आसानी से थी। यहाँ आओ। बढ़िया, यह लो। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मुझे इसमें क्या भरना चाहिए? ओह हाँ, मुझे पता है। मुझे ओरियो चॉकलेट बहुत पसंद है। वे बहुत कूल और स्वादिष्ट होते हैं। मुझे यकीन है कि बेबी को भी वो जरूर पसंद आएंगे। वाह, ऐसा लगता है कि सब कुछ अच्छा है और मेरे पास शहद भी है। मैं इसे कोक के साथ मिलाऊंगी। यह कुछ अच्छा बनेगा। वाह, मेरा आइडिया कितना मस्त है। मुझे अभी जेली को फ्रीज करना है। हाँ, यह कोई समस्या नहीं है। मेरी फेवरेट आइसक्रीम कहाँ है? स्ट्रॉबेरी और वनीला सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है। ओह, मैं ठंडी हो रही हूँ। ओह माँ, मुझे कितनी ठंड लग रही है। मेरे हाथ कांप रहे हैं। हालांकि यह वही है जो मुझे चाहिए। अब मेरा एक टच जेली को जमने के लिए काफी है। अरे, समय समाप्त हो गया है। क्या आप लोग जल्दी करेंगे? सब तैयार है। वाह, क्या सुंदरता है। आपने काफी मेहनत की है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस जेली से शुरुआत करूंगी। वे सभी बहुत रंगीन और फनी है। चलो इससे शुरू करती हूँ। ये बहुत अच्छा है, कोला की तरह। कूल। और वेंसडे ने क्या बनाया है? वाह, गमी आइस। यह डरावना लग रहा है, लेकिन मैं ट्राई करूंगी। बहुत अच्छा और स्वादिष्ट भी है। वाह, कितने कैंडी है। ये मस्त है। बढ़िया। मैं समझ गई हूँ कि विनर कौन होगा और यह शेफ है। ओह, क्या मैं? धन्यवाद बेबी। ये इस बार मेरे लिए पॉपकॉर्न बनाओ। हाँ, तुमने सही चुना। मेरे पास ऐसे समय के लिए एक विशेष मशीन है। केवल इसमें मकई के दानों को भरना जरूरी है और मेरे पास ये बहुत सारे हैं। बस इतना ही काफी है। मीठे के लिए जगह छोड़ना जरूरी है क्योंकि बेबी को M&M पसंद आए थे। मुझे लगता है उसे स्किटल्स भी पसंद आएंगे। तो चलो आगे बढ़ो। ओह, क्या हो रहा है? मैं ढक्कन लगाना भूल गया। ओह, कभी कभी ऐसा भी होता है। क्या कभी किसी ने गलती की है? और मेरे पास इतनी अच्छी मशीन नहीं है और मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है। आखिर पॉपकॉर्न एक साधारण माइक्रोवेव ओवन में बनाया जा सकता है। बस एक टाइमर सेट करना होगा। तुम फनी हो। तुम ऐसे किसी चुनौती में जीत कैसे पाओगी? मैं मेगा कूल पॉपकॉर्न बनाने और बेबी को सरप्राइज करने का एक शानदार तरीका जानती हूँ। इसके लिए हमें एक बैरल की जरूरत होगी, लेकिन मजबूत। तो थिन, जल्दी से इसे मकई से भर दो। अब इसे बम के साथ उड़ाने का समय है। तुम्हें क्या हुआ थी? डर लग रहा है? हमें बस ढक्कन बंद करनी और अपने कानों को ढकने की जरूरत है और जीत हमारी जेब में है। ओह वाह! हाँ, मुझे बचाओ। पॉपकॉर्न की बारिश। छाता किसके पास है? ठीक है, एक बकेट के बजाय यह खोपड़ी काम करेगा। मैं इसे पूरा भर दूंगी और स्ट्रॉबेरी सिरप डालूंगी। यह मीठा और डरावना होगा, जैसा कि मुझे यह पसंद है। तुम्हारा क्या कहना है? ओह माँ, क्या तुम्हें भी कोई अजीब सी गंध आ रही है? ओ नहीं, मैं पॉपकॉर्न के अपने बैग के बारे में पूरी तरह से भूल गई। लगता है कि ये भून चुका है। ओ नहीं, ये तो जल गया है। इसे खाया नहीं जा सकता। क्या आप जल्दी कर सकते हैं? मुझे भूख लगी है। डिश तैयार है। वाह! ओह, इस बैग से धुआं निकल रहा है। क्या यह खाने लायक है भी? बेकार, मैं इसे नहीं खाऊंगी। लेकिन यह पॉपकॉर्न रंगीन और सुंदर है और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। स्वादिष्ट। मैं खुश हूँ। मुझे पता है कि किसने खोपड़ी में पॉपकॉर्न सर्व किया है। यह वेंसडे है। यह खून है या सिरप? यह अच्छा है। तुम जीत गई हो। तुम्हारा पॉपकॉर्न सबसे स्वादिष्ट है। क्या? धन्यवाद, मुझे खुशी हुई। और अब मुझे एक तरबूज चाहिए। आसान। मैं इसे काटने जा रहा हूँ इस तरह से और छिलका एक झटके से गिर जाएगा। वो जानता है कि शेफ के साथ उलझना नहीं है। हाँ, बढ़िया। और मेरा ब्लेंडर कहाँ है? सभी टुकड़ों को इसमें रखना और ढक्कन बंद करना और फिर इसे चालू करना जरूरी है। बस कुछ सेकंड और हमारे पास एक अद्भुत जूस होगा। ओह, ये तो बहुत धीमा है। चलो दूसरी स्पीड पर डालता हूँ।
वाह, अब यह अलग मामला है। अब मैं इसे छिलके में डालूंगा। वाह, कितना बढ़िया। हाँ, और यहाँ मेरे पास फ्रीजिंग स्प्रे है। चलो चलते हैं दोस्तों, इस जूस को मेगा कूल जेली में बदलने का समय आ गया है। वाह, बढ़िया। और मुझे एक आइसक्रीम स्कूप भी मिला है और यहाँ एक अच्छा आइडिया है, मैं ऊपर से कुछ बॉल डालूंगा। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। तरबूज काटने के लिए मैं तलवार का इस्तेमाल करती हूँ। वो हमेशा दुश्मन को निरस्त करने के लिए मेरी उंगलियों पर है। सावधान तरबूज, तुम इस युद्ध को जीत नहीं सकते। यह कट गया है और अब मैं एक चाकू लूंगी और टुकड़ों को काटकर एक कटोरे में डाल दूंगी। थिंग, यहाँ आओ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। चाकू पकड़ो और हमारे शार्क के लिए दांत काट लो। हाँ, बहुत अच्छा। हम उसके दांत नुकीले और तेज कर देंगे। बढ़िया। अब सभी टुकड़ों को अंदर रखना बाकी है। वाह, बहुत अच्छा, लेकिन कुछ कमी है। बारबी के साथ खेलना सभी को पसंद होता है। हाँ, हम उसे भी यहाँ रखेंगे। बेचारी बारबी, तुम्हें एक शार्क ने खा लिया। खैर ठीक है, ये एक चुनौती है, जिसका मतलब है कि मुझे मजबूत होना है। मैं एक चाकू लेकर काम पर लग जाऊंगी। तरबूज के अलावा स्ट्रॉबेरी और कीवी का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसे काट लेती हूँ। वाह, बढ़िया। अब सब कुछ खूबसूरती से बिछाने और पिज्जा बनाना बचा है। कितने ज्यादा रंगीन बेरीज होंगे उतना ही बेहतर होगा। वाह, और यहाँ पर मेरे फेवरेट चॉकलेट भी जाएंगे। ओहो, चलो खुल भी जाओ। अरे, कितना स्वादिष्ट चॉकलेट है। मुझे केवल नारियल की जरूरत होगी। इसे पिज्जा पर छिड़के और यह सुंदर हो जाएगा। देखो कितना अच्छा लग रहा है। क्या आप तैयार हैं? अपने खाने के मजे लो। वाह! ओह, क्या ये शार्क है? और ये किसके पैर बाहर चिपके हुए हैं? ओह, ये बारबी है। मैंने तुम्हें बचाया। कितना मीठा है। मैं तरबूज को खाऊंगी। यम यम यम। यह बहुत अच्छा है। वाह! और मेरे पास तरबूज पिज्जा के लिए खास चाकू है। वह जल्दी से टुकड़े बनाता है। हाँ, लगभग हो गया। यह इतना सुंदर है कि इसे जल्दी से खाने का मन हो रहा है। यह बहुत स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा। अब चखने के लिए शेफ का तरबूज बचा है। वाह, आइसक्रीम बुरा नहीं है। इसे चम्मच से खाने में ज्यादा सुविधा होगी। मुझे ये पसंद है। मुझे तरबूज का स्वाद बहुत पसंद है। यह अद्भुत है। बहुत बढ़िया। वाह, जेली भी है। मैं इसे हर समय खाने के लिए तैयार हूँ। ओह, मैं जम रही हूँ। विनर चुनना बहुत मुश्किल है। चलो, बारबी जीत रही है। हुर्रे! आखिरकार, क्या तुमने सुना? बारबी मास्टर है। हम कहाँ हैं? मुझे डर लग रहा है। डरो मत, आप एक स्पेसशिप पर हैं। कुलिनरी चैलेंज में आपका स्वागत है। पहले राउंड में मेरे लिए एक केक तैयार करें। मुझे यह खाने का बहुत मन हो रहा है। केक? मुझे उम्मीद है मैं यह कर सकता हूँ। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुख्य काम केक को एक दूसरे के ऊपर लगाना और सबके ऊपर सफेद क्रीम को फैलाना है। फिर केक सूखा नहीं लगेगा। ऐसे, एक के ऊपर एक। लेकिन इतना ही काफी नहीं होगा। मैं कुछ और सफेद चॉकलेट लगाऊंगा। इसके लिए इसे सॉस पैन में डालें, फिर आयरन मैन ग्लव की मदद से इसे पिघलाएं। वाह, हो गया। ओह, कितना गर्म है। मैं इन लिक्विड चॉकलेट को केक के ऊपर डालूंगा ताकि उस पर एक भी खाली जगह ना बचे। यह स्वादिष्ट होगा, लेकिन मैं सामान्य चॉकलेट का इस्तेमाल करूंगी।
लेकिन केवल यही नहीं होगा, चॉकलेट के ऊपर एक और चीज जाएगी, नीली क्रीम। सुंदर लग रहा है। अरे यह क्या हो रहा है? ये छींटे कहाँ से आ रहे हैं? दादी माफ करना, मेरे पास बस सब कुछ सुपर मॉडर्न है, लेकिन इसका दूसरों से क्या लेना देना है? ठीक है, बड़बड़ाओ मत, मैंने माफी मांगी ना। खैर, केक बेस तैयार है, ये इसे सजाने का समय है। मेरे पास कोई बोरिंग सफेद केक नहीं होगा, बल्कि एक रॉकेट के रूप में एक केक होगा। हम आखिर अंतरिक्ष में हैं। मैंने इन लाल दांतों को काट दिया जो रॉकेट का सहारा बन जाएगा। हाँ, लेकिन सच कहूँ तो मैंने केवल एक को काटा है। फिर मैं उन्हें ऐसे ब्लास्टर की मदद से क्लोन करूँगा। वाह, बढ़िया, तैयार। अब केवल उन्हें रॉकेट से जोड़ना बचा है। चलो, अब उसे जोड़ने की तैयारी करता हूँ। वाह, बढ़िया। उसके बाद एक खिड़की और अतिरिक्त धारियां जोड़नी होंगी। और बेशक एक एस्ट्रोनॉट के बिना किस तरह का रॉकेट। जरा देखो ये कितना अच्छा है। वाह, बढ़िया। दादी, आप क्या कर रही हैं? आपको ब्रोकली की क्या जरूरत है? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा केक न केवल स्वादिष्ट हो, बल्कि हेल्दी भी हो। और ब्रोकली बहुत हेल्दी होता है। इसके अलावा यदि हम इसे सही ढंग से चिपकाते हैं, तो केक एक ग्लोब की तरह दिखेगा। बस देखो यह कितना अच्छा लग रहा है। वाह, सभी ने कितने कूल डिजाइन बनाए हैं। मुझे भी जल्दी कुछ सोचना होगा। ओह हाँ, स्कीटल्स। मैं केक के चारों ओर कैंडी लगाऊंगा। वैसे एक एक करके देखो कितना सुंदर दिख रहा है। और फिर केक पर थोड़ा पानी गिराऊंगा। वाओ, देखो यह कितना सुंदर है। मेरा केक एक पल में कितना सुंदर हो गया। तुम इतना समय क्यों लगा रहे हो? हम तैयार हैं। यह विनर चुनने का समय है। वाह, दिलचस्प। सभी केक बहुत अच्छे दिख रहे हैं। मैं शुरू करूंगी शायद सबसे चमकीले केक के साथ, एक रॉकेट के रूप में केक जो मैंने पहले कभी नहीं देखा है। मैं सिर्फ इस कॉस्मोनॉट को खाना चाहती हूँ। कॉस्मोनॉट बढ़िया है। अब मैं एक लाल पैर को खाने जा रही हूँ। अरे, वह शोर क्या है? ओ, केक गिर गया। मैं उसे खा भी नहीं पाई। इसे और अधिक मजबूत बनाना जरूरी था। और अब आगे दादी का केक होगा। इसे ग्लोब की तरह बनाने का आइडिया वास्तव में बहुत अच्छा है। लेकिन इस केक का स्वाद भयानक है। मुझे ब्रोकली से नफरत है। केक में ब्रोकली कौन डालता है? अब केवल क्विंटन के केक से सभी आशा है। यह बहुत अच्छा दिख भी रहा है और मुझे लग रहा है कि इसका स्वाद बहुत अच्छा होगा। वाव, लाजवाब। क्विंटन, तुम्हारी जीत पर बधाई। क्या? मैं? सच में? धन्यवाद। इस बार मैं कुछ स्वादिष्ट पीना चाहती हूँ। मेरे लिए एक स्वादिष्ट कॉकटेल बनाओ। आसानी से। अब मैं इसे ब्रोकली के बिना हेल्दी बनाने की कोशिश करूँगी। दादी, आपके पास कितना छोटा कप है। देखो, इसे ऐसा होना चाहिए। आपने कभी कोई बड़ा ग्लास नहीं देखा है। देखो, मुख्य बात स्वाद है। मैं कॉकटेल को इतना स्वादिष्ट बनाऊंगी कि एमिली का ध्यान छोटे ग्लास पर नहीं जाएगा। तो मैं एक ब्लेंडर में स्ट्रॉबेरी काटकर शुरुआत करूंगी। इसे ब्लेंडर में डाला। हाँ, चलो, उसे अब बंद किया और मशीन ऑन किया। तैयार। देखो, प्यूरी कितनी स्वादिष्ट दिख रही है। इसे ग्लास में डाल देती हूँ। फिर ब्लैकबेरी का इस्तेमाल किया जाएगा। फिर कीवी और फिर संतरे। वाह, मैं इस टोकरी के सभी फलों और बेरीज को कॉकटेल में बदल दूंगी।
और अब ड्रैगन फ्रूट की बारी है। मैंने इसे पहले नहीं ट्राई किया है, लेकिन ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। यह ग्लास के सजावट के काम आएगा। ऐसे यहाँ सजा दिया। अब यह बहुत सुंदर दिख रहा है। और मैं अपना कॉकटेल फैंटा से बनाऊंगा, लेकिन कोई साधारण फैंटा नहीं, बल्कि नीले रंग के फैंटा से। मुझे लगता है कि कॉटन कैंडी इस फैंटा के लिए एकदम सही है। हमें बस उसे ग्लास में डुबाने की जरूरत है। चक्कर देखता हूँ। अच्छा लग रहा है, लेकिन इतना ही नहीं है। मुझे चीनी को पिघलाने की जरूरत है। पहले इसमें लाल और नीले रंग मिलाएं और फिर इन सबको अच्छे से मिलाना है। ऐसे। वाव, कितना अच्छा रंग आया है। फिर हम इस शुगर मास से इस सेमी सर्कल सांचों को चिकना करने और इस मीठे सीक्वेंस के साथ सजाएंगे। यह पाउडर देखो, है ना अच्छा। जब चीनी सूख जाएगी तो मैं मीठी और बहुत सुंदर बॉल्स बना पाऊंगा। उसके बाद इसे एक कटोरे में रख लेता हूँ। देखो इसका रंग कितना खूबसूरत दिख रहा है। और अब बस कॉकटेल को तैयार करना है। छाता लगाया और बस तैयार। ओह, लगता है केवल मैं ही बच गया हूँ। हाँ, मैं एक ग्लास में एक स्प्राइट डालूंगा और यह मेरे कॉकटेल का आधार होगा। वाह, थोड़ा पीकर देख लेता हूँ। अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। ओह, बहुत स्वादिष्ट है। कूल। कोई आश्चर्य नहीं कि स्प्राइट सभी को इतना पसंद आता है, लेकिन स्प्राइट ही काफी नहीं होगा। मैं इस ग्लास में ऑलिव ऑयल डालूंगा। यह स्वाद के लिए उतना जरूरी नहीं है, बल्कि उस प्रभाव के लिए जो मैं फिश की मदद से बनाऊंगा। वो कितनी जोर से हो रहा है। वो मेरे ग्लास में होना चाहिए। ओह वाह, कितना बढ़िया। मैं तो इसे चखूंगी भी नहीं, डरावना। और मैं जल्दी से कुछ ट्राई करना चाहती हूँ। हाँ, हम तैयार हैं। वाह, कॉकटेल तो बहुत बढ़िया दिख रहा है। वाह क्विंटन, चलो तुम्हारे कॉकटेल्स को ट्राई करते हैं। तुमने ऐसा अलग इफेक्ट कैसे लाया? ओह, इफेक्ट सुंदर है, लेकिन इसका स्वाद भयानक है। दादी, आपने क्या किया है? वाह, अच्छा है। आपने एक बढ़िया ड्रिंक बनाया, एक बहुत ही फ्रेश फ्रूट कॉकटेल। लेकिन सबसे ज्यादा मुझे ये जानने में दिलचस्पी है कि शेफ जेमी ने क्या किया है। इतना बड़ा ग्लास और यहाँ शुगर बॉल्स भी हैं, जिन्हें कॉकटेल में डालने की जरूरत है। ये बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इससे पहले कि मैं इसे चखूं, मैं चाहती हूँ कि यह शुगर बॉल इसमें घुल जाए। चलो इसे अच्छे से मिला देती हूँ। वाह, और डाल देती हूँ और फिर इसे अच्छे से मिक्स करती हूँ। वाह, अब इसे चख कर देखती हूँ। वाह, ये कितना स्वादिष्ट है। जेमी, आपने मुझे सरप्राइज कर दिया है। ये तो कमाल का है। जीत पर बधाई। हाँ, मुझे पता था मैं ही जीतूंगा। इस बार क्या है? लगता है हमें कुछ फ्राई करना है। हाँ, मैंने आज नाश्ता नहीं किया है, इसलिए मुझे फ्राइड एग खाना है। यह आसान है। तुम्हें पता नहीं कि मैंने अपने जीवन में कितने फ्राइड एग खाए हैं। चलो शुरुआत करते हैं अंडे तोड़ने से। ओह, बेशक शेल को हटाना होगा, इसकी जरूरत नहीं है। घिनौना। यह क्या है? मैं कुछ देख क्यों नहीं पा रही हूँ? मैं कहाँ हूँ? दादी, शांत हो जाओ। यह सिर्फ अंडे का छिलका है। ओह, मैं डर रही थी कि मैं फ्राइड एग नहीं बना पाऊंगी। वैसे मेरे फ्राइड एग थीम पर आधारित होंगे। मेरे पास रॉकेट के रूप में एक सांचा है। मुझे लगता है यह बहुत प्यारा होगा। प्लास्टिक के सांचे बोरिंग है। ऐसे सांचे क्यों ना इस्तेमाल करें जिसे खाया जा सके, जैसे कि ब्रेड को काट कर और फिर इसे अंडे के साथ तला जा सकता है। मेरे फ्राइड एग एक मॉन्स्टर के सीड के रूप में होंगे। मैं दांतों के रूप में लहसुन का इस्तेमाल करूंगा।
ऐसे। वाओ, यह स्वादिष्ट दिख रहा है। लेकिन केवल इतना ही नहीं है, मैं वसाबी की मदद से मॉन्स्टर का हेयर स्टाइल बनाऊंगा। वाह, कितना दिलचस्प है। झांको मत दादी, यह मेरा आइडिया है। ओह, दर्द हो रहा है। मैंने एक रॉकेट के रूप में अंडे तले हैं। अब इसकी जरूरत नहीं है। अब मैं इस टमाटर के पेस्ट से इसे और भी खूबसूरत बनाऊंगी, मानो स्पेस में रॉकेट। ओहो, कितना अच्छा है। मैं इस अंडे को फेंटते फेंटते बहुत थक गया हूँ। मुझे आशा है कि ये फ्राई करने के लिए तैयार हो गया है। लेकिन लगता है कुछ कमी जरूर है। ये बोरिंग लग रहा है। ओह हाँ, मैं कुछ लाल और नीली डाई जोड़ूंगा जो थोड़ा खट्टा है। वाह, अब इसकी बात ही अलग है। ओह, ये बहुत ज्यादा खट्टा है। लेकिन देखो मेरे फ्राइड एग कैसे बदल गए हैं। मैं तो इसे खुद ही खा लूंगा। इसमें छिलके हैं, घिनौना। एमिली, लेकिन तुम्हें अभी भी विनर चुनना है। सब कुछ कितना सुंदर है। क्विंटन के फ्राइड एग को छोड़कर सब, उसमें छिलके पड़े हुए हैं। मैं तो ये ट्राई भी नहीं करूंगी। चलो देखिए कि जेमी ने मेरे लिए क्या किया है। वाह, कितना प्यारा है। चलो चख कर देखें कि इसका स्वाद कैसा है। ओह, बहुत अच्छा। अरे कितना तेज। ओह, मुझे लहसुन से नफरत है। मुझे जल्दी से दादी के फ्राइड एग को खाने की जरूरत है। ओह, वाह, इसका कोई जवाब नहीं। मुझे लगता है मैं यह खत्म करने वाली हूँ। दादी, बधाई हो, आप जीत गई। ये बहुत अच्छा है। क्या मैं सच में? कितना अच्छा, शुक्रिया। आप सभी को धन्यवाद। यह स्वादिष्ट था। यह आपके घर जाने का समय है। बाय। ओह, आखिरकार हम घर में हैं। मैं कुकिंग जारी रख सकता हूँ। और मैं बुनाई। मुझे भी बहुत कुछ करना है। हैया, ये लो।